तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखाया है जो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वहीं पे वो अपने बिस्तर पे लेटा रहता है और वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और वहीं पे वो अपने फ़ोन पे लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप डाउनलोड कर लिया होता है। वहीं पे लिंजिन मन में कह रहा था कि चलो आईडी का नाम सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट इस तरह के नाम रखते हैं और वैसे चलो देखते हैं कहाँ पे फीमेल अनचर मिल सकता है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो एक फीमेल अनचर के ब्रॉडकास्ट पे एंटर कर गया होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एक फीमेल अनचर को जो परफॉर्मेंस कर रही होती है। इस फीमेल अनचर को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो मन में कहते हैं कि वाह ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्या मैं अभी ये काउंटर अटैक मिशन शुरू कर सकता हूँ। लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि काउंटर अटैक तभी स्टार्ट होता है जब रियल ब्यूटी अपेयर होता है। अगर रियल ब्यूटी नहीं होता है तो काउंटर अटैक स्टार्ट भी नहीं होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट पे ब्यूटी स्पेशल इफेक्ट लगाया होता है तो ये जज नहीं होता। आपको ऑफलाइन मिलने के बाद आपका काउंटर अटैक शुरू होगा। लिंजिन उस फीमेल अनचर की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि हाँ ये सेंस बनता है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अंडरस्टेबल है। पर तभी समय दिखा था कि उस फीमेल अनचर को मिस्टर सू नाम के एक इंसान 5 गोल्डन लेपर्ड भेजता है जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो चैट रूम पे आर्ग्यू शुरू कर दिया। मिस्टर सू को देखते हैं जो फीमेल अनचर को कह रहा होता है कि तुम उस इंसान को अपने ब्रॉडकास्ट के बाहर निकाल दो तो तुम्हें बड़ा अमाउंट मिलेगा। फिर हमें फीमेल अनचर को दिखाई जाती है जो मिस्टर सू के ये मैसेज देखने के बाद मन में कह रही होती है मिस्टर सू हमारे टॉप व्यूअर्स और उसका जो ओपोनेंट है वो न्यू कुमार है, वो मुझे एक बार भी गिफ्ट नहीं दिया और मिस्टर सू की जो ओपोनेंट है उसका टोन भी बहुत ही ज्यादा हाई है। फीमेल अनचर उसके मैनेजर को कह रही होती है कि हाउस मैनेजर उसे बाहर निकाल दो इस ब्रॉडकास्ट। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजा को दिखाता है जो कह रहा था कि वाह मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट से बाहर करवा दिया, चलो ठीक है मैं दूसरा ब्रॉडकास्ट देखता हूँ। तभी हमें दिखाया था कि दोनों फीमेल आर्चरों में से बैटल चल रहा होता है, जिसका ब्रॉडकास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वही विनर होगा। वहीं पे हमें दिखाया था कि प्रीवियस फीमेल आर्चर को जो कह रही होती है कि सिस्टर तुम्हारे पास एक भी बिग ब्रदर भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, क्यों ना तुम सरेंडर कर दो और अपना हार मान लो। वहीं पे हमें दूसरे फीमेल आर्चर को दिखाया था जो कह रही होती है कि कम ऑन यहाँ पे बड़ा डील किया है, अभी तो शुरू हुई है, चलो कंटिन्यू फाइट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया था कि दोनों फीमेल आर्चर को जो अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है अपने अपने तरीके से। और तभी हमें दिखाया था कि व्हाइट हेयर वाले आर्चर को कोई सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेट नाम का एक बंदा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट देता है जो एक बहुत ही हाई अमाउंट होता है और ये देखने के बाद वही हमें उस आर्चर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। वो फीमेल आर्चर कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डन ड्रैगन देने के लिए, सो फॉर दैट ही हैज ओनली हैज मनी लेफ्ट। तो सीन शिफ्ट होता है हमें पहली वाली फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो ये नाम सुनने का टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये इंसान तो पहले मेरे ब्रॉडकास्ट पे आया था ना। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो मन में कह रहा था कि वाओ अब मुझे पैसा स्पेंड करने का मेथड मिल चुका है। उसके बाद लिंजिन व्हाइट हेयर वाले फीमेल आर्चर को 20 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन दे देता है। वह मिस्टर सू को दिखाया जाता है जिसका चैट रूम पे मैसेज आता है कि लगता है बंदे का पैसा खत्म हो चुका है, जितना सारा पैसा था सब कुछ वेस्ट कर चुका है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, लगता है कि फैमिली का सेविंग बर्बाद कर चुका है। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो 1000 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है और ये देने के बाद हमें मिस्टर सू और बाकी व्यूअर्स को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि इतने सारे गोल्डन ड्रैगन रुक ही नहीं रहा है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो फिर से 5000 गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है और ये देखने के बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए मिस्टर सू को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रहा था कि रुका, फाइनली रुका, मैं पूरे 1 साल से चीजी का ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ और पूरे 1 सालों में मैंने सिर्फ 3 मिलियन ही खर्चा कर पाया हूँ, पर असल में वो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो मन में कह रही होती है कि 1600 गोल्डन ड्रैगन, इसका मतलब $24 मिलियन। सीन शिफ्ट होता है हमें व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये गोल्डन ड्रैगन देने के लिए। फिर वो पहले वाले फीमेल आर्चर को कह रही होती है कि चेचे गाल तुझे क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्या पैंट पे मूत दिया है? पैंट पे मूत भी दिया है, जो पनिशमेंट है उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जा। फिर हमें पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो अपना पनिशमेंट रिसीव कंप्लीट कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों फीमेल आर्चर में से जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाता है, बैटल खत्म हो जाता है, जो व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर थी वो विन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाते हैं जिसके फोन पे अचानक से एक मैसेज आता है, वो चेक करके देखता है तो उसके दोनों फीमेल आर्चर को जो प्राइवेट मैसेज किया होता है। व्हाइट हेयर वाली जो फीमेल आर्चर रहती है वो कह रही होती है कि ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिताने के लिए और क्या मैं आपको VX में ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर जो अपना नंबर दे देती है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ पहले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो कह रहे थे कि ब्रदर क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं प्लीज़। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है हमें पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो लिंजिन को मैसेज करता है कि ब्रदर क्यों आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख के लग रहा है कि आप यंजन सिटी पे रहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है, मैं कल यंजन सिटी जा रहा हूँ ग्रुप फोटो के लिए, तो क्या मैं आपसे एपोलॉजी के लिए डिनर ट्रीट कर सकती हूँ। वो फीमेल आर्चर मन में कह रही होती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ नहीं सकती, अगर मैं उसके साथ ऑफलाइन मिलती हूँ तो शायद वो मेरे ऊपर कुछ खर्चा करे। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि वाह ये पैसा खर्चा करने का तो और भी ज्यादा मौका मिल गया मुझे। फिर वो उस फीमेल आर्चर को मैसेज कर देता है कि हाँ जरूर। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो लिंजिन के ये मैसेज को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। फिर वो किस करते हुए कह रहे थे कि हाँ मुझे पता था। फिर वो लिंजिन को मैसेज कर रही होती है कि हाँ मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो नींद से उठता है। फिर वो कह रहे थे कि वाह ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है,
तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंजन के फोन पे कुछ मैसेज आता है। फिर वो अपना मैसेज चेक कर रहा होता है। तभी उसके एक रूममेट कह रहा होता है कि लिंजन चल ब्रेकफास्ट करने जाते हैं एक साथ। लिंजन कह रहा होता है कि तुम सभी चले जाओ, एक लड़की मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। और ये बातें सुनने के बाद उसके सभी रूममेट को दिखाया जाता है, जो टोटली शॉक हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री डोर को दिखाते हैं। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग अपना खाना लेके खड़ा रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि क्या तू ब्रेकफास्ट डिलीवरी करने के लिए आया? उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ, मैं ब्यूटी चिंग को डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मैं तो लुओ को देने के लिए आया हूँ। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि तूने कल चिंग के पोस्ट को देखा? उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ, मैंने सुना है कि वो अभी सिंगल है। तभी जैसे हमें दिखाया था कि उन सभी बंदों के सामने और एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि हे, और उस बंदे को ये देखने के बाद वो सभी कह रहा था कि सीनियर वांग कह रहा होता है कि तुम सब लेकिंग डॉग से बेहतर क्या हो, तुम सब ने तो देखा कि लिंजन के फेट को। तभी हमें दिखाया था कि लुओ और चिंग को जो अपनी डॉर्मेंट्री से बाहर आ रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहे थे कि अरे देख 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 बाहर आ रही है, वो दोनों लड़कियां बाहर आ रही है, एक साथ ही आ रही है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वहाँ पे जितने सारे बंदे थे अपना ब्रेकफास्ट लेके लुओ और चिंग के पास आ जाता है। फिर वो एक बंदा कह रहा होता है कि लुओ तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। और हम लुओ को देखते हैं जो उस बंदे से अपना ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। फिर वो कह रहे होते हैं कि थैंक्स। तभी अचानक से लुओ का नजर दूसरी तरफ जाता है। वहीं पे हमें सीनियर वांग को दिखाता है जो लुओ ने उसका ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी कह रहे थे कि वाव, सीनियर वांग से जैसे उम्मीद थी। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजन और उसका दोस्त गुजर रहा होता है और सीनियर वांग का नजर उस लिंजन की तरफ जाता है। सीनियर वांग कह रहा होता है कि यो ब्रदर लिंजन, तुम अभी अभी आए क्या? तुम चिंग के लिए ब्रेकफास्ट खरीदने का प्लान कर रहे हो? पर हमें लुओ को दिखाया जाता है जो सीधा लिंजन के पास आता है और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट लिंजन को दे देती है। फिर वो कह रही थी कि लिंजन, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि पर तुमने अभी अभी मुझे मैसेज किया था ना कि तुम मुझे मील ट्रीट करोगे। हमने कहा यह नज़ारा देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सीनियर वांग उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या फेशियल एक्सप्रेशन थे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं पे हम देखते हैं कि चिंग को जब अपना दांत पीसते हैं मन में करते कि ये लुओ। पर तभी हमें दिखाई दी उसके साइड पे एक डिलीवरी मैन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या मिस चिंग है आपका ये ब्रेकफास्ट? वो लिंजन को कह रही होते हैं कि ये ब्रेकफास्ट फ्रेंच रेस्टोरेंट से ये बहुत अच्छी है। लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि लुओ का फेवरेट होस्ट के ऊपर 7% बढ़ चुका है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहाँ पे चिंग आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि लिंजन, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट खरीद के लाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कल गलत थी, प्लीज इस गलती को सुधारने। उसके बाद चिंग लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं समझता हूँ कि तुम इस 3 सालों से बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तुम हर दिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लाते थे। मैं बहुत ज्यादा बुद्धू था उस समय, जो तुम्हारे इस गुड इंटेंशन को मैं समझ नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो, इस समय मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। और चिंग की ये सब हरकतें को देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि वाओ, ये फिर से ट्रिक, क्या वो सच में सोचता है कि मैं डॉग लेकर हूँ और वो मुझे कंट्रोल कर सकता है? पर हम लिंजन को देखते हैं जो चिंग से दूर जाते हुए कह रहा था कि तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हो, तुम्हें लेकिन डॉग पसंद है ना, उस तरह के इंसान को ढूंढो। वहीं पे हम चिंग को देखते हैं जो लिंजन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि पहले तो वो ये भी माइंड नहीं करता था कि मेरे पास कितने सारे डॉग लेकर है, और वो मेरे इमेज को लेकर भी चिंता नहीं करते थे। श्योर, वो मुझे अभी भी पसंद करता है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चिंग का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो 50% तक बढ़ चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ को दिखाई जाती है जो मन में कह रहा था कि लिंजन ने चीची को अपने से दूर कर दिया, अब उसकी ट्रिक लिंजन के ऊपर नहीं चलने वाला है क्योंकि लिंजन अब मुझे पसंद करता है। और फिर हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि लुओ का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है। वहीं पे लिंजन मन में कह रहे होते हैं सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद, ये दोनों का एक साथ फेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो गया, मुझे कोई भी समझ नहीं आ रहा। वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया होता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है और देखने के बाद रो रहा होता है, उस सभी आंखों से आंसू आ रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है, चिंग और लुओ दोनों ही लिंजन के साथ है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ चिंग और लुओ को दिखाई जाती है जो लिंजन को अपना ब्रेकफास्ट खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और वे लुओ कह रही होती है कि लिंजन ये मेरा ब्रेकफास्ट खाओ। वहीं पे चिंग कह रही है कि लिंजन नहीं मेरा खाओ, नहीं मुझे खाओ। चिंग लिंजन को कह रही होते हैं कि चलो हाँ करो और वहीं पे सामने का नजारा लुओ देख रही होती है। फिर वो कह रही थी कि चिंग तुम, और वहीं पे मैं दूसरी तरफ सीनियर वांग को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देख रहा होता है, वो पागल हो गया होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने वो इंसान कोई और हो सकता है पर लिंजन नहीं हो सकता, क्यों हो रहा है, वो क्यों है? और वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि क्योंकि कल रात मेरे इस उंगली को मैंने 1600 बार दबाया है, इसलिए इस उंगली पे दर्द हो गया, इसलिए वो दोनों आए हैं मुझे खाना खिलाने के लिए। चिंग कह रही होती है कि क्या तुम्हारे हाथ पे दर्द हो रहा है, चलो मुझे देखने दो। और वहीं पे लोग कह रहे थे कि चलो तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, हाँ करो। उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो वो बिस्किट खा लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ये बुरा नहीं है पर मुझे ब्राइट रेड अच्छा नहीं लगता। फिर हम लुओ को देखते हैं जो नीचे देखते हुए कह रही होती है कि ब्राइट रेड, पर यहाँ पे जितने सारे बिस्किट है सभी तो पिंक कलर। और तभी अचानक से लुओ लिंजन की बातें को समझ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि उफ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। चिंग कह रही होती है कि लिंजन ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसे टच मत करो। पर हम लुओ को देखते हैं जो लिंजन के एकदम करीब आ जाता है, उसके कान पर कह रही होती है कि
ये कलर मैं बाद में चेंज कर दूँ। ये बातें सुनने के बाद हमें सीनियर वॉन्ग को दिखाया था जो मुंह से खून निकल के आ गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे सीनियर वॉन्ग के मुंह से खून निकल गया है, अरे जल्दी से स्कूल डॉक्टर को बुला। और फिर हमें दिखाया था कि सीनियर वॉन्ग को जो स्कूल के डॉक्टर उठा कर लेके जा रहा होता है। वहीं पे हम लिनजिन और उसके दोनों गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसको खाना खिला रहा होता है। वाह क्या जिंदगी है। हमें दिखाया था कि इस सीन का कोई फोटो खींच लिया होता है और फिर वो ऑनलाइन पे पोस्ट कर दिया होता है। तभी हमें दिखाया था कि लिनजिन के एक दोस्त लिनजिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि हे लिनजिन, तू न्यूज़ पे है, जर्नलिस्ट के डिपार्टमेंट में तुझे इंटरव्यू के लिए तेरे पास आ रहा है। और ये सुनने के बाद शॉक हो गया होता है लिनजिन। वो कह रहा था कि क्या, फिर वहां से भागते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद उसके दोनों गर्लफ्रेंड कह रहा होता है कि लिनजिन वहीं पे रुक जाओ, मत जाओ। फिर लो चिंचिंग की तरह देखते हुए कह रही होती है कि लिनजिन लो की रिच सेकंड जनरेशन यंग मस्टर्ड है जो पब्लिसिटी पसंद नहीं करता है। तुम हो जो इतना बड़ा न्यूज क्रिएट किए हो और अब वो अनहैप्पी हो चुका है। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि यहाँ पे तुम मुझे दोस्त दे सकते हो, यहाँ पे तो तुम भी हाजिर थे। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनजिन को दिखाता है जो छुपके से सामने का नजारा सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ये जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा मुसीबत खट्टा कर देता है। तो अचानक हमें दिखाता है कि लिनजिन के फोन पे एक मैसेज आता है। फिर वो ओपन करके देखता है तो कोई और नहीं, वो पहले फीमेल आंचर रहती है। फिर वो फीमेल आंचर लिनजिन को अपना एक फोटो भेजा होता है जो कुछ चूस रहा होता है, यानी आइसक्रीम होता है। एक दूसरा मैसेज ये रहता है कि आज रात 7:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूँ, क्या आप मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो। और ये सब मैसेज देने के बाद लिनजिन मन में कह रहा था कि वाओ ये सब लड़कियां मेरे मनी मेकिंग टूल है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, तो के लिए बाय बाय।